जय हिंद फ्यूचर डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेट ऑफिसर्स। आज हम इस वीडियो में पूरा जियोग्राफी का पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। पोस्टमार्टम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही जियोग्राफी का पोस्टमार्टम इस वीडियो में होने वाला है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस CAPF एग्ज़ाम में कहाँ से, कब, कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में एक झलक देखने वाले हैं। और इस एनालिसिस वीडियो से आप लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसको ध्यान से रिवीजन करना है और किसको एक या दो बार खाली पढ़ के जाना है। आपके माइंड में अपना खुद का स्ट्रेटजी मैप क्रिएट हो जाएगा और उसके कारण आप लोग टारगेटेड रिवीजन कर पाओगे। वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस किया है एंड सेकेंड पार्ट में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज्योग्राफी टॉपिक को डिस्कस किया है। पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख सकते हो। इस वीडियो को देखते टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना पड़ जाएगा, इसलिए पेन और कॉपी लेके बैठिए। पहली बात जो है वो है एवरेज 18 या 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं। मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन जिसिलियन टाइप मतलब एडवांस लेवल के होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एवरेज 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से और इस बार भी 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2020 में इन 6 सालों में सबसे कम 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है क्लास 11 NCERT बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस बुक से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। बट एक बात है कि अगर आपने इस बुक को 1 या 2 बार पूरा पढ़ लिया है तो दोबारा इस बुक को पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। खाली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख के रिवीजन कीजिए, क्योंकि बाकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना है। और इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, जो चैप्टर 8 से 12 तक है। इन चैप्टरों में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम और चैप्टर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। इन 6 सालों में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम से 2015, 2017, 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे और चैप्टर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज से 2015 से 2020 तक लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरा चैप्टर 10 को अच्छी तरह से आप लोगों को रिवीजन करना है और स्पेशली अटेंशन रखना है ऑक्लूटेड फ्रंट्स के ऊपर, प्लैनेटरी विंड सिस्टम, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स। और ट्रॉपिकल साइक्लोन को वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, तो उन नामों को एक बार आपको देख के जाना है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, डोलड्रम एंड हॉर्स लैटिट्यूड और ऑकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, इनको आपको एक बार देख के जाना है। चैप्टर 12 में इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ना है, जैसे कि पेज नंबर 104 में कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट का बॉक्स को अच्छी तरह से देखना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। इन सब क्लाइमेट में से ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, इनको थोड़ा अटेंशन देके पढ़ना है। पेज नंबर 108 में ग्रीन हाउस गैसेस का जो सेक्शन है उसको अच्छी तरह से देख के जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन से चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, जहाँ से 2015, 2016 और 2018 में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। चैप्टर 11 वाटर इन एटमॉस्फेयर से कोई क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो रिवीजन के टाइम। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को एक बार आप देख के जाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन रिवीजन के हिसाब से देखें तो यूनिट 3 लैंडफॉर्म्स एंड यूनिट 5 वाटर। यूनिट 3 में चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड द रिवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 6 सालों में 2015, 2018, 2019 और 2020 में 2-3 करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर 7 ही इम्पोर्टेंट है, बट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्स्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स लाइक यूबाला,
shallow hole, sinkhole, stalactite, stalagmite and major limestone region in the world. और डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स जैसे कि एलुवियल फैंस, टुम्बोलो, नेचुरल लीवी, पॉइंट बर्ड्स, मोरेन्स, डेल्टास, ऑक्सबो लेक, बी शेप वैली, सैंड बार्स, सैंड स्पीड्स, स्कर्ट्स, ड्रमलिन्स एक्सेट्रा। यूनिट 3 के चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स से 2018 में खाली एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये चैप्टर छोटा है तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा अटेंशन इस चीज़ पे देना है कि कौन से रॉक को इग्नियस रॉक बोलते हैं, कौन से रॉक को मेटामॉर्फिक और कौन से रॉक को सेडिमेंटरी। चैप्टर 6 से इन 6 सालों में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस चैप्टर को एक बार नॉर्मली पढ़ के जाने से भी होगा, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 5 का चैप्टर 13 और चैप्टर 14 के हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बट स्पेशली आपको अटेंशन देना है ओशन फ्लोर के फीचर्स के ऊपर, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशनिक ट्रेंचेस, मिड ओशनिक रीजेस, सी माउंट, गैट्स, अटोल और सी सैलिनिटी रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि अरेबियन सी क्यों ज़्यादा सलाइन होता है बे ऑफ बंगाल से। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए पेज नंबर 117 के लोअर पोर्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सी और ओशन के सैलिनिटी के ऊपर डिस्कस किया गया है, जैसे कि रेड सी पैसिफिक ओशन से ज़्यादा सलाइन क्यों है। वैसे टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक को पढ़ने से मिल जाएगा। टाइड में से स्प्रिंग टाइड और निप टाइड को अच्छी तरह से देख के जाइए, और ओशन करंट्स के टाइप जैसे कि कौन सा वार्म ओशन करंट है और कौन सा कोल्ड ओशन करंट है और वो कौन से ओशन में सिचुएटेड है, उसको आप अच्छी तरह से देख के जाइए। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसको पूरा रिवीजन नहीं करना है, खाली पेज नंबर 16 को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से सोलर सिस्टम का टॉपिक है। और सोलर सिस्टम एंड मोशन ऑफ अर्थ से 2016 और 2019 में क्वेश्चन आए थे। मोशन ऑफ अर्थ रिलेटेड पढ़ने के लिए क्लास 6 बुक के चैप्टर 3 को पढ़ना है। ये चैप्टर छोटा है तो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये टॉपिक से 2019 में क्वेश्चन आया था। चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ से 2015 में टाइप्स ऑफ वोल्केनो रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और रिसेंटली CDS 2021-1 एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इस लिहाज से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ से 2015, 2016 और 2017 में क्वेश्चन आए थे। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइनर प्लेट का नाम, उनका लोकेशन और सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर। वर्ल्ड ज्योग्राफी या मैपिंग की अगर बात करें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन 2016, 2017 और 2018 में आया था। 2016 में लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो आपके स्क्रीन पे है, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। 2017 में लैटिट्यूड के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 कंट्री के नाम दिए थे और पूछा गया था कि साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड में कौन सा कंट्री सिचुएटेड है। और 2018 में एक क्वेश्चन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कंट्री से पास होता है। इन सब क्वेश्चंस को देख के हमें यही समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड में कौन से कंट्री सिचुएटेड है, उनको मैप में पॉइंट आउट करना है और एग्ज़ाम के पहले उनको देख के जाना है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले कंट्रीज़ कौन से हैं एंड मेडिटेरियन कंट्रीज़ कौन से हैं, उनको मैप में आइडेंटिफाई करना है और एग्ज़ाम के पहले देख के जाना है। और इसके साथ जियोग्राफी का पार्ट 1 डिस्कशन ख़त्म करते हैं। एंड कीप इट अप ऑल माय फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स। बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।